एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके के अंदर कोई भी सांसद या विधायक अपनी चुनी हुई पार्टी से इलेक्शन जीतने के बाद यदि उस पार्टी से इस्तीफा दे देता है और किसी और पार्टी में चला जाता है या किसी पार्टी के विप की डायरेक्शंस के अगेंस्ट हाउस में वोट करता है, इन सभी मामलों में उस सदस्य की एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर लोकसभा या स्टेट असेंबली से मेंबरशिप रद्द हो जाती है और ना तो वो एमपी रह जाता है और ना ही एमएलए। इस लॉ को 1985 में लाया गया था क्योंकि उस समय बहुत सारे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पैसा और पावर लालच के चक्कर में स्विच कर रहे थे, जिससे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बुरी तरह से इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। किसी पार्टी के 2/3 एमपी या एमएलए नई पार्टी बनाते हैं या किसी और पार्टी में जाकर मिल जाते हैं तो ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू नहीं होता। और यही कहानी में ट्विस्ट आता है। इसी एक्सेप्शन क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए हाल ही में शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी कई बड़ी पार्टियां दो हिस्सों में टूट गई या उनके सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का अब ये मानना है कि भारत में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत है ताकि वोटर्स के प्रत्याशी को जिस पार्टी से टिकट पर चुना गया है वो कभी भी दूसरी पार्टी में शामिल ना हो सके और किसी भी कंडीशन पर पार्टी को टूटने से बचाया जा सके, जिससे भारत की डेमोक्रेसी लंबे समय तक टिकी रह सके।